Surah Al-Ikhlas Arabic. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. 1. Allahu samad. 2. Lam yalid wa lam yulad. 3. Walam yakun lahu kufuwan ahad. और तर्जुमा उर्दू 1 कह दो, वो अल्लाह एक है तो अल्लाह बेनियाज है। 3. न उसने किसी को जना और न वो किसी से जना गया। 4. और कोई उसका हमसर नहीं। तफसीर खुलासा व वजाहत। आयत 1 कुल हुवा अल्लाहु अहद, यानी कहो अल्लाह एक है। ये ऐलान तौहीद है। अहद का मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसा वाहिद जो हर एतबार से युक्ता हो, ज़ात, सिफत, कुदरत और इबादत में कोई शरीक ना हो। आयत 2 अल्लाहु समद। समद का मतलब है वो हस्ती जो सबसे बेनियाज है लेकिन सब उसकी महताज हैं, यानी ना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है ना किसी मददगार की। हर मखलूक उससे मदद मांगती है, वो किसी से नहीं मांगता। आयत 3 लम यलिद व लम युलद, यानी न उसने किसी को जना और न वो जना गया। ये आयत तमाम बातिल अक़ायद का रद्द है जिन्होंने अल्लाह के लिए औलाद या वालिदैन माने, जैसे नसारी का ऐसी अल्लाह का बेटा है। वाला अक़ीदा, अल्लाह अज़ली व अब्दी है, उसकी कोई इब्तदा नहीं ना इंतहा। आयत 4 वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, यानी कोई उसके बराबर हमसर या मिसल नहीं, न सिफ़ात में, न कुदरत में, न ज़ात में। ये आयत अल्लाह की मुतलक युक्ताई और बेमिसाली को वाज़ह करती है। अहम फ़जीलतें। नबी ने फरमाया, ये सूरत कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। सही बुखारी, क्योंकि इसमें तौहीद के अक़ीदे को इतनी जामियत से बयान किया गया है कि गवाया ये कुरान के एक बड़े हिस्से का खुलासा है। जो शख्स इस सूरत को कसरत से पढ़ता है वो अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है